नमस्ते आप सभी को। आर्यव्रत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन मैक्सिमम बच्चे यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं। न केवल आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन बल्कि ड्यूरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन भी बहुत सारे बच्चे इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एग्जाम को क्रैक करने के लिए ईमानदारी से प्रिपरेशन करने की आवश्यकता होती है और एक अच्छी प्रिपरेशन से पहले सिलेबस की एग्जैक्ट नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा नाम अंजू है। मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हूँ। मैंने यूजीसी नेट को और जेआरएफ को 3 बार क्लियर किया है। मेरा जो विषय है वह योग का विषय। तो आज हम यूजीसी नेट के द्वारा जो योग का सिलेबस दिया गया है उसको डिस्कस करेंगे। यूजीसी नेट के सिलेबस में आपकी 10 यूनिट आती हैं, जिनमें कि पहली यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ योग, दूसरी यूनिट आपकी प्रिंसिपल उपनिषद भगवत गीता और योग वशिष्ठ है, तीसरी यूनिट के अंदर योग उपनिषद हैं, चौथी यूनिट पातंजल योग सूत्र है, पांचवी में हठ योगिक टेक्स्ट है, छठी जो यूनिट है वो जनरल साइकोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी और डाइट एंड न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं, सातवीं यूनिट में योग एंड हेल्थ है, एट्थ यूनिट जो थेरापेटिक योग है कि डिफरेंट डिजीजेस में क्या यूज हो सकता है, क्या थेरेपीज काम आ सकती है योग विषय में, वो आपका एट्थ यूनिट में आता है। नाइन्थ आपका एप्लीकेशंस ऑफ योगा है और 10th जो आपका षटक्रम आसन प्राणायाम मुद्रा बंध ध्यान और सूर्य नमस्कार का जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है वो आपके 10th यूनिट में आता है। देखते हैं थोरोली कि फर्स्ट यूनिट में जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ योग, योग के आधारभूत तत्व, इसके अंदर योग की क्या हिस्ट्री रही है, क्या डेवलपमेंट रही है, क्या मीनिंग डेफिनेशंस मिसकंसेप्शंस हैं, वो विषय आपका फर्स्ट यूनिट में आता है। फिर इसी के अंदर आपका वेद उपनिषद प्रस्थान त्रयी का विषय है, पुरुषार्थ चतुष्टय का है, ठीक है। षड दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका इसी यूनिट के अंदर आता है। रामायण और महाभारत के जो काव्य हैं उनके अंदर जैसे कि रामायण में आरण्य कांड और महाभारत में शांति पर्व और एक याज्वल्क की स्मृति आपके फर्स्ट यूनिट में आते हैं ये। और जो योगी हुए हैं जैसे कि महर्षि पतंजलि, गुरु गोरक्षनाथ, कबीर दास, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, श्री श्यामाचरण लाहिड़ी, शिवानंद सरस्वती इत्यादि जो विषय जो आपके ऋषि हैं उनका जो विषय है कि उन्होंने क्या योग के अंदर योगदान दिया है, क्या क्या उन्होंने रिसर्च की हैं, क्या क्या विषय क्या क्या ग्रंथ उन्होंने दिए हैं योग विषय के ऊपर, वो सारा डिस्कशन इसमें रहता है आपके फर्स्ट यूनिट में। उसके बाद सेकंड यूनिट में आपका आता है कि प्रिंसिपल उपनिषद जो आपकी 10 मुख्य उपनिषद हैं, जिनमें कि आपका ईशोपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये 10 उपनिषद आते हैं। उसके बाद भगवत गीता, उसके बाद है योग वशिष्ठ, ठीक है। देन थर्ड यूनिट आपकी योग उपनिषद को लेकर है, जिसमें कि आपका श्वेताश्वतर उपनिषद है, आपका योग कुंडलिनी उपनिषद है, योग चूड़ामणि उपनिषद है, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद है, योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, उसके बाद आपका योगराज उपनिषद आता है। फोर्थ यूनिट पूरी आपकी पातंजल योग सूत्र को लेकर के है, जो 4 पाद है समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य, चारों पाद से जो जो विषय है केवल वही हमें देखना होता है। उसके बाद यूनिट 5th में आपका हठ योगिक टेक्स्ट है, इसमें लगभग आपके 8 हठ योग के जो ग्रंथ हैं जैसे कि योग बीज, गोरक्ष संहिता, वशिष्ठ संहिता, शिव संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता और हठ रत्नावली, ये 8 हठ योग के टेक्स्ट हैं। इनमें जो बातें लिखी गई हैं जैसे कि आसन कितने हैं, मुद्राएं कितनी हैं, बंध कितने हैं, कुंभक कितने हैं, नादानुसंधान क्या है, क्या उसकी अवस्थाएं हैं, तो वो सारी जो डिटेल है, हठ योग क्या है, मिताहार क्या है, पथ्य अपथ्य क्या है, ठीक है, वो सारा विषय आपका इसके अंतर्गत रहता है 5वीं यूनिट के अंदर कि ये जो 8 टेक्स्ट हैं इनके अकॉर्डिंग जो योग विषय दिया गया है, हठ योग के विषय में जो बताया गया है
वो सारा आपका इस 5वीं यूनिट में आता है। उसके बाद 6th यूनिट में आपका जनरल साइकोलॉजी, जिसमें कि जो अल्टर्ड स्टेट्स हैं आपकी कॉन्शियसनेस की, स्लीप स्टेजेस एंड ऑफ स्लीप, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, बिहेवियरल साइकोलॉजी है, पर्सनालिटी है, कोग्निटिव साइकोलॉजी है, और उसके बाद मेंटल हेल्थ, ये आपका साइकोलॉजी का रहता है। फिर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आता है, ह्यूमन एनाटॉमी, जिसमें कि आपके जो भी सिस्टम्स हैं 11 सिस्टम लाइक मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, उसके बाद आपका नर्वस सिस्टम है, रेनल फिजियोलॉजी है, आपका सेंसरी नर्वस सिस्टम है। ठीक है, जितना भी ह्यूमन एनाटॉमी का विषय है वो सारा का सारा लगभग आपका इसके अंदर कवर होता है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसी के अंदर आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट भी आता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, फूड का और न्यूट्रिशन का, अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है न्यूट्रिशन के अंदर, ह्यूमन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कितनी होती है, कितना कैलोरी आपको लेना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से। फिर डाइट और रेलेवेंस क्या है इस मैनेजमेंट लाइफस्टाइल में मैनेजमेंट का, या फिर जो डाइट है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। ओके, वो आपका इस डाइट एंड न्यूट्रिशन में आता है। उसके बाद 7th जो यूनिट है वो योग और स्वास्थ्य को लेकर के है कि हेल्थ क्या है, क्या उसकी डेफिनेशंस दी गई हैं बाय WHO और सुश्रुत संहिता, और उसके जो आपके डायमेंशंस होते हैं फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिगुण, पंच महाभूत, पंच प्राण, और उनका क्या रोल है हमारे स्वास्थ्य में और उसकी हीलिंग में। ठीक है, और रोल ऑफ योगा इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, लाइक योगा एज अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, हेयम दुखम अनागतम, इस तरह से जो जो विषय हैं लाइक मेंटल, इमोशनल, इल हेल्थ, सत्यान, संशय, प्रमाद, अविरति, भ्रांति, दर्शन, ये सारे जो हैं आपके ये इस योगा एंड हेल्थ के यूनिट में आते हैं, जो कि आपका 7th यूनिट है। उसके बाद यौगिक डाइट, मिताहार, पथ्य, अपथ्य, यौगिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्दी लिविंग, ये भी आपका इस यूनिट में आता है। देन यूनिट 8 जिसमें कि आपका थेरापेटिक योग है, उसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी फॉर द कॉमन एलिमेंट्स, जैसे कि आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक एलर्जिक राइनाइटिस, साइनाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइल अस्थमा। फिर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर क्या हैं, क्या उनके प्रिवेंटिव केयर्स हो सकते हैं, या योग कैसे इसमें हेल्प कर सकता है, वो सारा विषय आपका इसके अंतर्गत रहता है। एंडोक्राइनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्या हैं। ठीक है, ये सारे आपके इसमें 8th यूनिट में आते हैं। ठीक है, अलग अलग सिस्टम से रिलेटेड अलग अलग जो डिजीजेज हैं। 9th यूनिट एप्लीकेशंस ऑफ योग है, जिसमें कि अप्लाइड फिलोसफी की जो फिलोसफीज हैं हमारे पास, जो वेद है, वेदांग हैं, दर्शन जो हैं आपके, उनको कैसे हम लाइफस्टाइल में प्रयोग कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और एजुकेशन में योग क्या है। ठीक है, कि साइलेंट फीचर्स ऑफ योगा एजुकेशन क्या है, फैक्टर्स क्या हैं जो कि योगा एजुकेशन को अफेक्ट करते हैं, या वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या है। ओके, उसके बाद टीचिंग मेथोडोलॉजी है, टीचिंग मेथड्स है, क्लास फॉर्मेशन है, क्लास मैनेजमेंट है, लेसन प्लान है, ये सारा आपका इसमें 9th यूनिट में आता है। उसके बाद आपकी यूनिट 10th है, जिसमें कि प्रैक्टिकल बेस रहता है। षटकर्मा में वमन धोती, वस्त्र धोती, दंड धोती, लघु एंड पूर्ण शंख प्रक्षालन, नेति में सूत्र और जल नेति, कपाल भाती, वातक्रम, व्युतक्रम एंड शीतक्रम। उसके बाद अग्निसार, न्योली और त्राटक। षटकर्मों में आपका ये रहता है। सूर्य नमस्कार जो ट्रेडिशनली जो कि आपका 12 स्टेप्स वाला जो सूर्य नमस्कार है वह आता है इसके अंतर्गत। आसनों में जो योगिक, जैसे कि स्टैंडिंग पोस्चर इन्होंने अलग से दे रखे हैं, सिटिंग पोस्चर भी बता रखे हैं, प्रोन पोस्चर कि कौन कौन से आपको करने हैं, इसी तरह से स्पाइन पोस्चर्स हैं, बैलेंसिंग पोस्चर्स हैं। उसके बाद प्राणायाम, देन प्रैक्टिस लीडिंग टू मेडिटेशन, प्रणव एंड सोहम, जप, योग निद्रा, अंतर, मौन, अजप अजप। ठीक है, उसके बाद बंध और मुद्रा कि मूल बंध क्या है, जालंधर बंध क्या है, उद्यान बंध क्या है, कैसे इनका प्रोसेस है, क्या इनका लाभ है। ठीक है, फिर आपका रहता है कंटेम्प्रेरी जो आपके योगिक प्रैक्टिसेस हैं, लाइक योगिक सूक्ष्म व्यायाम बाय स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, साइक्लिक मेडिटेशन बाय एस व्यासा, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक बाय एस व्यासा, एंड ट्रांसडेंटल मेडिटेशन बाय महर्षि महेश योगी, योग निद्रा बिहार स्कूल ऑफ योगा, और सविता की ध्यान धारणा
देव संस्कृति विश्वविद्यालय। ये जो भी विषय ये आपका पूरा का पूरा 10th यूनिट में आता है। इसी के साथ हमारा जो सिलेबस है वो बटा हुआ है 10 यूनिट्स के अंदर। उन 10 यूनिट्स के अंदर भी आपके सब टॉपिक्स हैं जिनको आपने पढ़ना होता है, ठीक है। तो एग्जाम को किस स्ट्रेटजी से प्रिपेयर किया जाए या सिलेबस को किस तरह से तैयार किया जाए उसको क्रैक करने के लिए, वो ये विषय हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।